B2B अमेंडमेंट अगर हमें करना हो, GSTR वर्क, अगर B2B अमेंडमेंट हमें क्यों रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब क्या किस कारणवश हमें करना पड़ सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बेसिक को समझ लीजिए कि B2B अमेंडमेंट होता क्या है। B2B अमेंडमेंट मतलब अगर आपने किसी सप्लायर को इनवॉइस रेज किया है और इनवॉइस में GST नंबर या इनवॉइस की वैल्यू, इनवॉइस का अमाउंट, टैक्स रेट या आप मान लीजिए डेट, इनवॉइस नंबर कुछ गलत डाल दिया हो और वो रिटर्न फाइल कर दिया आपने, उस इनवॉइस को आपको रिवाइज करना है, सही करना है, तो उसको B2B अमेंडमेंट में काउंट किया जाता है। मतलब एक सप्लायर जिसका GST नंबर हमने बाय मिस्टेकली गलत डाल दिया, तो उसको सही करने के लिए B2B अमेंडमेंट हमें करना पड़ता है। ये अमेंडमेंट तब होगा, मान लें जब आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और आपने अप्रैल में जून का रिटर्न जुलाई में फाइल कर दिया और वो मिस्टेक जुलाई के रिटर्न में जब हमने फाइल किया था फर्स्ट क्वार्टर का, मिस्टेक हो गई और हमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें सेकेंड क्वार्टर में मालूम पड़ा कि ये गलत हो गया है, तो उसको आप नेक्स्ट सेकेंड रिटर्न में ही रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि विंडो जो ओपन होती है वो क्वार्टरली रिटर्न के लिए क्वार्टरली बेसिस पे 3 मंथ्स में होती है और मंथली के लिए मंथली। तो अगर आप मंथली रिटर्न क्वालिफायर है तो आप उसको मंथली बेस पे कर सकते हैं, और अगर आप नहीं तो आप उसको B2B में कर सकते हैं अपने क्वार्टरली, और IFF की फैसिलिटी ओपन हो जाती है क्वार्टरली फिलर के लिए, तो B2B का अमेंडमेंट हो जाता है। B2C का अमेंडमेंट क्वार्टरली फाइलिंग में ही होगा। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि मेरे फर्स्ट क्वार्टर में कोई मिस्टेक हो गई, उसको हम सेकंड क्वार्टर में रेक्टिफाई करते हैं, तो आपको सितंबर का रिटर्न फाइल करना है, सेकंड क्वार्टर को आएगा वो, इसके अंदर सर्च करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन होता है और यहाँ पे हम प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद जैसे ही GST का फॉर्मेट ओपन हो जाता है, नॉर्मल फॉर्मेट है जैसे अपन फाइल करते हैं, अभी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, और यहाँ आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये अमेंड रिकॉर्ड डिटेल जाएगा। इस अमेंड रिकॉर्ड में आपको जिस भी हेड में करेक्शन करना है वो हेड आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हमारा जो अमेंडमेंट है वो B2B इनवॉइस का है, तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको वो इनवॉइस नंबर डालना है जो इनवॉइस नंबर आपने जिस इनवॉइस नंबर को आपको करेक्ट करना है। ठीक है, हम एक इनवॉइस ले लेते हैं और इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड में डाल दिया। अमेंड रिकॉर्ड में डालने के बाद ये उस इनवॉइस की पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने ये इनवॉइस किसके किसके फेवर में इशू किया था, और अगर यहाँ पे जो भी करेक्शन है, मान लीजिए कुछ भी XYZ करेक्शन करना हो तो आप यहाँ पे कर इसको सेव कर सकते हैं, तो ये आपका अमेंडमेंट सेट हो जाएगा। मैं इसको आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो अमेंडमेंट है, हम मोस्टली क्या होता है समटाइम्स GST नंबर हम गलत डाल देते हैं और बाद में हमारे पास कॉल आता है सप्लायर का ही कि हमें इनपुट नहीं मिला है, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपने GST नंबर गलत डाल दिया हो, तो उसको हम चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है और हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो ये सब बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो करेक्ट GST नंबर चेक करेंगे कि जो हमारा GST नंबर है वो हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले जो GST नंबर आपको डालना है, पहले आप अगर आप अपने डेटा टैली में मेंटेन करते हो तो आप वहाँ चेक कर लीजिए, अगर एक्सेल में करते हैं तो आपको सिर्फ वो डिटेल निकाल के रखनी है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हमको कौन सा इनवॉइस का GST हमें इसमें चेंज करना है। तो जैसे इनवॉइस नंबर मैंने बताया 538 था, यहाँ पे अपन ने अरिहंत करके डाला है। अब हम अरिहंत करके नहीं डालना चाहते हैं, वी वांट टू पुट अरिहंत ये वाला, तो इसमें इनका GST नंबर चेंज हो गया। अब हमें ये वाला GST नंबर डालना है, इस GST नंबर को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, GST नंबर आपका ये चेंज हो गया। अब इस GST नंबर के बाद GST नंबर हटाने के बाद हमने हमारा नया GST नंबर डाल दिया, तो नीचे आपसे पूरा का पूरा आप देखिएगा ये पूरा ब्लैंक हो गया। पहले यहाँ पे 5% में आपको टैक्सेबल वैल्यू शो कर रहा था, तो हमें वो डिटेल दोबारा फीड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो जैसे हमारा रिवाइज इनवाइस जो है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, हमारी जो डेट थी वो भी सेम पड़ी हुई है, रिवाइज इनवाइस नंबर हमारा सेम ही है, हमारा सिर्फ GST नंबर चेंज हुआ है। देखिए 7334 है, पहले जो था वो दूसरा था। मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए। पहले के अंदर आपको जो भी नया इनवाइस जो भी GST नंबर मेंशन करना है वो आपको डालना है, और वो GST नंबर आपका वहीं पोर्टल पे जाना चाहिए। और भी अगर कोई चेंजेस होता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और अगर कोई चेंज नहीं है तो आपको सिर्फ सेम एज इट इज जो है वही डालना है, सिर्फ आपका GST नंबर चेंज हो गया।
और यहाँ आपको जैसे टैक्स टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई, राजस्थान इंटरेस्टेड सेल है हमारी, लोकल सेल है और हमारी सेल है 18% की। तो ऐसी 18% के हम कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको डालनी है, दैट इज 1779.66 और 160.17 हमारा ये आ जाता है। इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये आपका 538 प्रोसेस्ड रिकॉर्ड 538 18 521 सेम आ गया, लेकिन हमारा जीएसटी नंबर चेंज हो गया। कैसे हम रिकन्फर्म करेंगे, एक बार आपको यहाँ जा करके देखना है कि आपने जो नंबर डाला है तो आपका उस ओल्ड जीएसटी अमाउंट से वहाँ से हट करके ये इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह सेव कर सकते हैं। अब आपका अमेंडमेंट रिकॉर्ड तो अपडेट हो गया, अब आपको जाना है दूसरा भी कोई अगर अमेंडमेंट हो तो उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम बैक जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक हमारा अमेंडमेंट का यहाँ पे शो करेगा B2B अमेंडमेंट 1 और फर्दर आपका जैसे ये जीएसटी रिटर्न आपको जो फाइल करना है उसके साथ ये आप करंट मंथ का फाइल हो जाएगा। तो आपके दोनों वैल्यूज दोनों जो भी है इसमें पूरा फाइल होकर के नेक्स्ट जो भी वो टू बी डाउनलोड करेंगे तो उनको एक अमेंडमेंट शो हो जाएगा वहाँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप B2B की अमेंडमेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है।